काशी नगरी। जहाँ गंगा बहती थी वहाँ ज्ञान की भी धारा बहती थी। सूरज की पहली किरणें जब गंगा के जल पर पड़ती तो लगता जैसे स्वर्ग उतर आया हो। लोग मंदिरों में घंटियां बजाते, पर कुछ के दिलों में घंटियां नहीं, सिक्कों की खनक गूंजती थी। उन्हीं में एक था रामलाल साहूकार। सेठ जी, 2 दिन से बच्चों ने अन्न का दाना नहीं देखा, थोड़ा अनाज दे दीजिए। अनाज मुफ्त में? ये हवेली कोई धर्मशाला नहीं है। जाओ काम करो, मेहनत का दाम मिलेगा, भीख नहीं। हम काम करते तो हैं, पर फसल जल गई सेठ जी। भगवान के नाम पर ही कुछ दे दो। भगवान तो मेरे घर में रहते हैं। देखो, ये सोना, ये रुपया, यही तो ईश्वर हैं। जो इनकी पूजा करता है वही सुखी रहता है। तभी रामलाल की पत्नी आती है और कहती है, रामलाल, इतना घमंड ठीक नहीं। धन तो आज है, कल नहीं रहेगा। थोड़ा गरीबों में बांट दो, पुण्य मिलेगा। तुम्हें क्या समझेगी रुक्मिणी? ये संसार दान से नहीं, धन से चलता है, और जहाँ धन है वही भगवान भी है। पेट भराने से किसका पेट भरा है इस दुनिया में? जिसके पास पैसा है वही जीवित है, बाकी सब तो बोझ हैं इस धरती पर। रामलाल, ये लोग भूखे हैं, थोड़ा अनाज दे दो, भगवान भी खुश होंगे। तुम रोज पूजा करते हो, तो ये भी तो ईश्वर की पूजा का ही एक रूप है, किसी की भूख मिटाना। रुक्मिणी, तुम्हें क्या समझेगी धन की कीमत? तुम तो औरत हो, भावनाओं में बह जाती हो। दुनिया दया से नहीं, धन से चलती है। दान बांटने से इंसान गरीब हो जाता है, समझी? नहीं रामलाल, गरीब नहीं होता जो देता है। गरीब तो वो है जो देने के बाद भी संतोष नहीं पाता। तुम्हारे पास सोना है, लेकिन दिल तो पत्थर बन गया है। बस करो ये प्रवचन। तुम नहीं जानती, इन लोगों को जितना दो उतना मुंह बढ़ाते हैं। आज अनाज दो, कल रुपया मांगेंगे। मैंने सब देखा है, ये सब धोखेबाज हैं। हम धोखेबाज नहीं सेठ जी। अगर झूठ बोलूं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाए। बस एक मुट्ठी चावल दे दो, एक मुट्ठी। रामलाल, कभी सोचा है ये सोना जिसे तू पूजता है, अगर यही तेरा भगवान है तो क्यों किसी की पीड़ा नहीं मिटाता? क्या भगवान का दिल भी इतना कठोर होता है? भगवान कठोर नहीं, न्यायी होता है। जिसके पास कर्म है उसे धन मिलता है। ये सब पाप के फल भोग रहे हैं, मैं क्यों इनके पाप का भार उठाऊं? सेठ जी, पाप तो हमसे नहीं, शायद आपसे हुआ है, क्योंकि जो दया छोड़ देता है वही असली पापी होता है। चुप रहो, मुंह लगते हैं ये भीख मांगने वाले। निकालो इनको मेरे आंगन से, नहीं तो पहरेदारों को बुलाऊंगा। चुप रहो और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के भगाऊंगा यहाँ से। तभी गरीब आदमी वहाँ से चले जाते हैं। रामलाल, जो आंसू तू देख नहीं रहा, वही एक दिन तेरे घर की दीवारों से टपकेंगे। मेरा घर सोने का है रुक्मिणी, यहाँ आंसू नहीं, सिर्फ चमक रहती है। उस क्षण हवेली की दीवारें भी जैसे कांप उठी। धन की खनक में करुणा की आवाज दब गई, और यही आवाज गंगा के किनारे बैठे कबीर साहिब तक पहुंच गई। गुरुजी, वो साहूकार बहुत घमंडी है। किसी साधु को तो वो अंदर आने भी नहीं देता। कहता है, जिसके पास सोना नहीं वो मेरे दरवाजे के लायक नहीं। रहमान, तू जानता है, जिस घर में भगवान का नाम नहीं वहां सोना भी मिट्टी बन जाता है। चल, आज उसी मिट्टी में सत्य का बीज बोएं। कबीर साहिब और उनका शिष्य रहमान धीरे धीरे चलते हुए उस विशाल हवेली के सामने पहुंचे। वह दृश्य देखकर कोई भी चकित हो जाता। सामने खड़ा था अहंकार का महल, ऊंचे पत्थर के दरवाजे जिन पर सोने की परतें जड़ी थीं। द्वार के दोनों ओर 2 विशाल पहरेदार खड़े थे। कौन हो तुम लोग? साहूकार जी किसी अजनबी को नहीं मिलते। चलो यहाँ से, नहीं तो लाठी उठानी पड़ेगी।
भाई हम कोई लेनदार नहीं न उधारी मांगने आए हैं, बस उनसे 2 शब्द सत्य के कहना है। सत्य? सेठ जी के पास दुनिया का सारा सत्य रखा है, सोने के बक्सों में, रुपयों के ढेर में। जाओ, ये ज्ञान व्यान कहीं और बांटो। गुरुजी, देखिए यही तो उनका हाल है। यहाँ कोई बात सुनने वाला नहीं। जो सुनने वाला ना हो वहीं जाकर सुनाना जरूरी है। चल रहमान, ये द्वार भी खुल जाएगा, पर शब्द से, बल से नहीं। क्या शोर मचा रखा है बाहर? किसे रोक रहे हो पहरेदारों? सेठ जी, कोई जुलाहा आया है, कहता है कि आपसे बात करनी है। जुलाहा? कह दो, साहूकारों के पास फटे हाल जुलाहों के लिए वक्त नहीं होता। साहूकार, वक्त नहीं है, पर मौत के पास भी वक्त नहीं होता, फिर भी वो बिना बुलाए आ जाती है। ओ, तो तू वही कबीर है जो कहता है कि भगवान मंदिर में नहीं? देखो इसे, फटे कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं, और बात करता है भगवान की। हाँ, मैं वही कबीर हूं जो कहता है भगवान मंदिर में नहीं, मन में बसते। फटे कपड़े तन के हैं, मन तो सदा उजला है। तो बताओ जुलाहा, मेरे जैसे अमीर आदमी के पास क्या काम है तेरा? मुझे किसी दान या प्रवचन की जरूरत नहीं। दान तो तू रोज करता है ना साहूकार, गरीबों को नहीं, अपने अहंकार को। उसे रोज धन का अर्घ्य चढ़ाता है। क्या कहा तूने? मैं अहंकारी हूं? तू जानता है मैं कौन हूं? काशी का सबसे बड़ा व्यापारी, 100 गांवों का मालिक। हाँ, तू बहुत बड़ा है, पर उतना ही बड़ा तेरा अहंकार भी है। सुन साहूकार, सोना चांदी माटी एक, जब मन निर्मल हो जाए, घड़ा एक, जल भरे तो झलके, रिक्त रहे तो सूख जाए। बस मेरे घर में खड़े होकर मुझे उपदेश देगा? तेरे जैसे साधु रोज आते हैं दान मांगने, पर मैं किसी को एक दाना नहीं देता। मेहनत से कमाया है मैंने, भीख मांगकर नहीं। तेरी मेहनत नहीं, दूसरों का शोषण है ये। तू सोचता है धन से तू बड़ा बन गया? ध्यान रखना साहूकार, जिस घर में दया नहीं, वहां भगवान भी कदम नहीं रखते। भगवान मेरे घर में है। देखो ये सोने की मूर्ति, यही मेरा ईश्वर है, उसे मैं रोज पूजा करता हूं। अगर भगवान सोने में होते तो गरीब कभी मरता नहीं, और अगर वो मूर्तियों में होते तो तेरे जैसा व्यक्ति भी सुखी होता। पर तू तो जलता है अपनी ही आग में। काफी हो गया, अब जाओ यहां से, वरना पहरेदार निकाल देंगे। जाने से पहले बस कितना कहूंगा साहूकार, मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। कबीर साहिब और रहमान मुड़ते हैं और गंगा घाट की ओर जाते हैं। रात के तीसरे पहर हवेली के गोदाम में आग लग गई। ज्वाला इतनी भयानक थी कि देखते देखते सब कुछ भस्म हो गया। सोना चांदी, कर्ज के दस्तावेज सब राख में बदल गए। नहीं, मेरा धन, मेरी मेहनत सब चला गया। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? शायद तूने किसी और का बिगाड़ा था रामलाल। कबीर जी की बात याद है? उन्होंने कहा था, दया रहित धन राक्षस बन जाता है। तो क्या ये सब कबीर का श्राप है? श्राप नहीं, शायद चेतावनी थी। धीरे धीरे उसकी हवेली उजड़ गई। नौकर भाग गए, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए, और जो कभी झुकते थे अब ताने मारने लगे। साहूकार का साम्राज्य धूल में मिल गया। रामलाल टूटी हालत में गंगा किनारे पहुंचा। हे भगवान, क्या मैं इतना पापी था? क्या अब मेरे लिए कोई राह नहीं बची? राह तो वही पाता है जो गिर कर उठता है रामलाल। तू गिरा है पर अभी टूटा नहीं। कबीर, मैं तुझसे नफरत करता था, अब तुझसे ही क्षमा मांगने आया हूँ।
सब गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। झूठ, लालच और घमंड, अच्छा हुआ ये सब चला गया। अब तेरे पास सच्चा खजाना बचा है, तेरा आत्मा। क्या अब मैं भगवान को पा सकता हूँ? भगवान को पाना नहीं होता साहूकार, उन्हें पहचानना होता है, और वो तेरे भीतर ही हैं। अब जा, अपने कर्म से ईश्वर की पूजा कर, लोगों की सेवा कर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।